यहाँ इकट्ठे होते हैं, प्यारे बाप दादा से मनोमिलन, स्नेह मिलन मनाने के लिए। बाबा के निमित्त हमारे वरिष्ठ भाई बहनों से भी मिलना होता है, बेहद के परिवार से मिलना होता है, सबके अनुभवों और चिंतन से भी हमें लाभ मिलता है। अपने अपने स्थान पर अपने अपने सेंटर में पढ़ाई पढ़ने जाते हैं और जल्दी से भागते हैं कि नौकरी पर जाना है, घर कारोबार संभालना है, तो वहाँ इतनी फुर्सत नहीं मिलती है। तो प्यारे बाबा ने ये बेहद का घर बनाया कि यहाँ फुर्सत निकाल के आओ, आराम से रहो, सभी फिक्रों से फारिग होकर मधुबन की पावन भूमि में गहराई से ज्ञान योग का अध्ययन करो, साइलेंस में रहकर तपस्या का अभ्यास करो। ये घर बाबा ने बनाया ही इसलिए है कि हम सभी मिलकर आपस में अच्छा संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करें और साथ साथ बाबा की विश्व कल्याण की सेवा को संपन्न करने के लिए मिलकर मनसा सेवा भी करें। तो आप सभी भी प्यारे मधुबन आए हैं इसी लक्ष्य से। भल हम सब जानते हैं कि अव्यक्त बाप दादा का पार्ट भी 2018 जनवरी से ही पूरा हुआ। पता है ना सबको। 31 दिसंबर 2017 में बाबा आए थे लास्ट, और उसके बाद का टर्न था 18 जनवरी 2018, पर बाप दादा नहीं आए। ये भी हम बच्चों को और जगाने के लिए कि लगभग 50 वर्ष प्यारे बाप दादा ने हम सबको लेटेस्ट गाइडेंस दिया, संपूर्ण बनने की हर सूक्ष्म बात बाबा ने बताई। अब हरेक को अपनी लगन लगानी है, अपनी दृढ़ता करनी है और खुद अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए लग जाना है। तो 2018 से लेकर 2023 5 साल होने आए। 5 साल पूरे हो गए।
अब हर एक अपने आप को देखें कि बाबा की कितनी बातें पूरी दृढ़ता से और संपूर्ण स्वरूप में हमने अपने आप में पक्की धारण कर ली। किन किन बातों के संस्कार हमने बना लिए, क्योंकि हर एक को पता है कि ड्रामा में केवल संगम युग में ही श्रेष्ठ संस्कारों को बनाने का पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। सतयुग और त्रेता युग संगम युग की ही रिजल्ट है। बाबा अक्सर मुरली में हमें कहते हैं कि सतयुग में जाकर वहाँ सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ यहाँ करना है, अभी करना है, संगम युग में करना है। क्योंकि संपूर्णता का ज्ञान ही बाबा हमें देते, बाकी संपूर्णता की संपूर्ण परिभाषा और कोई जानते ही नहीं है ड्रामा में। बाबा आकर के हमें संपन्न और संपूर्ण बनने की पूरी परिभाषा, पूरी गहराई विस्तार पूर्वक अभी ही समझाते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये वो कल्याणकारी समय है जिस समय को वरदान है बाबा का कि ये समय है एक का पदम गुणा प्राप्त करने का। बाकी तो पूरा ड्रामा एक का एक मिलेगा, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। उसका हिसाब हम जानते हैं, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है और इस कर्म क्षेत्र का सिद्धांत है कि जो करेगा, जैसा करेगा, जितना करेगा उतना ही मिलेगा। केवल संगम युग में बाबा जब आते हैं तो भगवान अपने आने पर ये बेहद की ऑफर हमें करते हैं। जैसे कहानियों में पढ़ते हैं कि राजा खुश हो जाते थे तो कोई भी कलाकार की कला पर या कोई भी उनके कार्य पर खुश होकर अनेक गुना सुवर्ण मुद्रा देते थे या उनको राज्य के तरफ से कई प्रकार की मदद देते थे। अब ये तो खुद भगवान आए हैं, जिसके लिए गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? भक्ति में भी जानते थे ना, क्या जानते थे? क्या जानते थे भक्ति में? भगवान जब देते हैं तो कैसा देते हैं? छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है? बेहद का देते हैं, अनलिमिटेड देते हैं। कोई सोच ही नहीं सकता है कि एक का पदम गुणा, है ना। जब देते हैं ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भगवान कब देते हैं? संगम युग में देते हैं। संगम युग में बाबा स्वयं आते हैं देने के लिए। इस समय बाबा की
ऑफर है कि एक जन्म का पुरुषार्थ और आधा कल्प की प्रारब्ध, आधा कल्प 2500 वर्ष, 21 जन्मों की प्रारब्ध वर्षा मिलता है। तो ये परख सबको है ना कि बाबा ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। ये सत्य है कि अभी बाबा आए हैं, हमारी भावना का फल। सत्य तो था ही नहीं द्वापर कलयुग में हमारे अंदर, परंतु फिर भी भगवान के प्रति भावना थी, श्रद्धा थी। तो उस श्रद्धा भावना का फल भी बाबा आकर के देते हैं सत्य ज्ञान के रूप में। और हम सभी वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको संपूर्ण सत्य ज्ञान का खजाना मिला है। सारी विधि रीति नीति बाबा ने हम बच्चों को सिखा दी है ना। बाबा की अव्यक्त मुरलियां और साकार मुरलियां ही वो माध्यम हैं जिनके द्वारा हमें संपूर्ण सतो प्रधान देवता बनने की पूरी श्रीमत का ज्ञान प्राप्त होता है। और अब जबकि सत्य मिल चुका है तो हमें क्या करना है? चलो अब तक भक्ति में हम इसलिए पावन नहीं बन पाए, चढ़ती कला में इसलिए नहीं जा पाए कि किसी ने सत्य बताया ही नहीं। हर एक ने अपनी अपनी चिंतन की बातें बताई, अपनी अपनी मतें दी, सत्य तो किसी ने नहीं बताया। तो और ही मूंझ गए, उलझ गए। पर अब तो सत्य मिला है ना हम सबको। जिनको निश्चय है वो हाथ ऊपर करें। पक्का निश्चय है बाबा में कि हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, स्वयं परम पिता शिव बाबा आदि पिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा सत्य ज्ञान हमें दिया है। जब ये निश्चय है तो अब हमें क्या करना है? नहीं जानते थे तो जो भी भूलें की, पाप किए, अवज्ञाएं की, बाबा कहते हैं ड्रामा फुल स्टॉप लगाओ। जो हो गया सो ड्रामा। पर बाबा सदा हम बच्चों को कहते हैं कि अब गफलत नहीं करनी, अब हमें अलबेला नहीं बनना है, अब हमें आलस्य नहीं करना है। बाबा कहते हैं अब पूरे उमंग उत्साह से, संपूर्ण निश्चय से और तीव्र पुरुषार्थ से हर श्रीमत को, बाबा की हर आज्ञा को जीवन में हमें धारण करना है। साधारण पुरुषार्थ नहीं, सत्य पाने के लिए कितनी मेहनत की भक्ति में। और अब जब सत्य मिल गया, लक्ष्य मिल गया, जीवन जीने का सही मार्ग मिल गया, तो अब हमें टाइम, संकल्प, कर्म, वाणी वेस्ट नहीं करना है।
हमेशा उसी लगन में हमें लगे रहना है कि जब स्वयं भगवान हमें संपूर्ण श्रेष्ठ बना रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत बनकर खुश नहीं होना है, हमें पूरी प्राप्ति करनी। मुरली में अंडरलाइन करते होंगे ना बाबा के महावाक्य, जो सदा बाबा कहते हैं, बच्चों पूरा पुरुष वर्षा लेना है, थोड़ा बहुत लेकर राजी नहीं होना है। थोड़े में राजी कौन होते हैं? भक्त आत्माएं थोड़े में राजी हो जाती, पर हम कौन सी आत्माएं हैं? खुद के लिए निश्चय है ना कि हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, सत्य ज्ञानी आत्माएं हैं, परमात्मा योगी आत्माएं हैं। हम कौन सी आत्माएं हैं? परमात्मा योगी आत्माएं हैं। हम कोई देवात्मा धर्मात्मा महात्मा को याद करने वाले नहीं, परमात्मा को याद करने वाले बच्चे हैं। तो ऐसे सत्य ज्ञानी परमात्मा योगी आत्माएं हैं। तो जब बाबा संपूर्ण वर्षा दे रहा है, पूरा पावन बना रहा है, पूरा सतो प्रधान बना रहा है, तो यही थोड़ा सा समय है मुझे विनाश के पहले अपने आप को संपूर्ण बनाना है, ताकि संपूर्णता की स्थिति का मैं सुख ले सकूं और संपूर्णता की स्थिति से सेवा कर सकूं, बाबा को मददगार बन सकूं। तो ये धुन रखनी है। इसलिए संगम युग प्रैक्टिकल करने का युग है, कहानियां सुनने का नहीं है, बातें करने का नहीं है, आचरण में लाने का ये युग है। संगम युग में जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी प्रारब्ध सतयुग और त्रेता युग में हमें मिलेगी। और द्वापर कलयुग में भी संगम के पुरुषार्थ की यादगार रीत रस्म चलेगी। प्रैक्टिकल केवल संगम युग में करना है। इसलिए थोड़ी बहुत धारणा करके खुश नहीं होना है, हमें भगवान की हर बात माननी है, धारण करनी है। तो खुद के पीछे मेहनत करें। जितना ज्ञान योग धारणा में लाएंगे, पुराने कलयुगी संस्कार बदलते जाएंगे। बाबा ने कहा है ना कि पुराने कलयुगी संस्कारों को खत्म करना है तो क्या करो? संगम युगी ईश्वरीय संस्कारों को धारण करते जाओ। जितनी अच्छाई अपने आप में धारण करते जाएंगे, अपने आप कमजोरियां खत्म हो जाएगी। तो आज बाबा ने जो आज की अव्यक्त वाणी चली, प्रथम पैराग्राफ में ही बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनाना है। और भविष्य सतयुगी संस्कार का सबसे पहला बनना कहाँ शुरू होगा? कहाँ शुरू होगा?
बाबा ने क्या कहा है? दिल्ली में जमुना के कंठे पर सतयुग की राजधानी पहले बनेगी ना, बाकी सारा धीरे धीरे विस्तार होता जाएगा, परंतु सबसे पहली शुरुआत दिल्ली में होनी है। इसलिए दिल्ली के भाई बहनें सब आए हैं ना। हाँ, दिल्ली और आगरा तो जुड़े हुए ही है ना। तो दिल्ली और आगरा के राजयोगियों पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि सतयुगी संसार सबसे पहले जमुना के कंठे पर दिल्ली में बनेगा, तो वो सतयुगी संस्कार भी हमें ही सबसे पहले धारण करने होंगे। ये जवाबदारी अपनी हमें समझनी है। जैसे मधुबन अंत में संपूर्णता का स्थान बनेगा, ऐसे नई दुनिया का स्थान दिल्ली बनेगा। तो दोनों स्थान पर रहने वाले बाबा के बच्चों की जिम्मेवारी है कि हमें खुद को पहले सतयुग के योग्य बनाना है। बाबा ने हमें अपना किस लिए बनाया है? माँ बाप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? अपने कार्य में मदद चाहते हैं ना। तो प्यारे बाबा ने भी हम बच्चों को अपना किस लिए बनाया है कि हम सतयुगी सूर्यवंशी राजाई की स्थापना करने में मन वचन कर्म से, संस्कार से और तन मन धन और समय से हमें बाबा का मददगार बनना है। बल्कि उससे भी आगे की स्टेज क्या है? मददगार तो सभी ब्राह्मण बनते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, परंतु मधुबन और दिल्ली के भाई बहनों की सिर्फ सहयोगी नहीं बनना है, बल्कि जिम्मेवार बनना है। पसंद है सबको? हाँ भाई, चलो थोड़ी बहुत मदद कर दी, सहयोग दे दिया, नहीं, हमें ब्रह्मा बाप की तरह जवाबदार बनना है शिव बाबा के कर्तव्य के लिए। तो दिन रात जिस पर जवाबदारी होती है वो बहुत अलर्ट रहते हैं। हमने अपनी दादियों में भी देखा कि अंत तक यज्ञ के लिए अपने आप को बहुत ही जिम्मेवार समझते रहे। तो हम सबका कार्य यही है, इसलिए सबसे पहली हमें खुद से शुरुआत करनी है। एक दो को देखते नहीं रहना है कि कोई संपूर्ण बने तो हम पुरुषार्थ करें, नहीं, सबको बनना ही है। बाबा बना के ही रहेगा, चाहे भगवान के कहने पर बने या समय और परिस्थिति से मजबूर होके बने, परंतु हम सब बाबा के बच्चों को संपूर्ण बनना ही होगा। तो कैसे बनना चाहेंगे? बाबा के कहने पर बनेंगे या समय की मार खा के बनना है? क्या विचार है? तो पक्का अपनी डायरी में लिख लो कि हमें समय से पहले
बाबा के प्यार आज्ञा से अपने आप को संपूर्ण मुझे बनाना ही है। ये खुद अपनी डायरी में लिख लो और रोज अमृत वेले योग के बाद, योग 4:45 बजे पूरा होता है, बाकी 15 मिनट में रोज अपने लक्ष्य को, अपने संकल्प को रिवाइज करना है, खुद को याद कराना है कि हर कोई बाबा के बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुझे भी करना ही है। मुझे संपूर्ण बनना है और संस्कार बनाने। एक होता है ज्ञान, समझ कि भाई अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, जानते हैं, क्योंकि बाबा ने इतना ज्ञान दिया और हम बाबा के बच्चे, कोई 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 25 साल से, 40 साल से, 60 साल से, 65 साल से पढ़ रहे हैं। आज तक हम सबके पास बाबा का रिफाइन संपूर्ण सत्य ज्ञान पहुंच रहा है। इसलिए नहीं जानते हैं ऐसा हम बोल नहीं सकते। नहीं जानते हैं वो पूरा हो गया ड्रामा भक्ति का। अब हम सब कुछ जानते हैं। बाबा की संपूर्ण शिक्षाओं को हम सभी ने प्राप्त किया है। न सिर्फ इतना, हमारी दादियों ने 50 वर्षों से, चलो बाप दादा थे तब तो बाबा जवाबदार थे, साकार बाबा, पर उसके बाद से लेकर 69 से लेकर 2017 तक भी अगर गिनती करें, लगभग 50 वर्ष, और उसके बाद भी अभी 2021-22 में सब हमारी दादियाँ एडवांस पार्टी में चली गई। लगभग 50-52 वर्ष इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेवारी दादियों ने संभाली प्रैक्टिकल में। इतने हजारों लोगों का आना, रहना, खाना, पीना, पढ़ना, कितने सालों तक दादियों ने प्रैक्टिकल में जिम्मेवारी का ताज पहनकर हम सबको इतनी पालना दी। कितना विस्तार पूर्वक ज्ञान की हमें समझ मिली। अगर एक क्षण आप सोचिए कि मूल सत्य ज्ञान को इतना विस्तार पूर्वक, इतनी गहराई से दादियों ने हमें समझाया, बड़े भाई बहनों ने समझाया, अभी तक भी समझा रहे हैं और आगे समय हमें ये मिल रहा है। इससे अधिक और क्या समझाना होता है। हम अपने आप को पूछें कि हम क्यों नहीं बन रहे हैं, जबकि इतना हमें समझाया गया, तो अब तक हम ये लक्ष्य पूर्ण क्यों नहीं कर रहे। अपने आप में सूक्ष्मता से देखो, क्या सचमुच हमारी तीव्र इच्छा है बाप समान बनने की, कि इच्छा ही कमजोर है। मधुबन में आते हैं टाइम निकाल कर, तो यहाँ साइलेंस में रहकर
खुद से पूछना है कि हम क्यों नहीं बन रहे हैं, कमी कहाँ है। ज्ञान की कमी नहीं है, पालना की कमी नहीं है। इतने एग्जाम्पल्स हमारे सामने हो गए। हमारी इच्छा नहीं है या हमारा पुरुषार्थ कमजोर है, क्या है? तो अपने आप को ठीक करना है। ये समय बाबा ने हमें दिया है जागने के लिए कि ये थोड़ा सा समय है, अभी भी जाग गए तो अभी भी पुरुषार्थ तीव्र कर सकेंगे और हम अपने आप को बाप समान बना सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सत्य मिल गया, पर सत्य मिलने के बाद लक्ष्य की दिशा में, मंजिल की दिशा में निष्ठा पूर्वक पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा उमंग उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। और तीव्र पुरुषार्थ की बाबा ने परिभाषा दी है कि तीव्र पुरुषार्थ माना एवर रेडी और नष्टो मोहा। इसका नाम है तीव्र पुरुषार्थ। जरूर हम अभी भी कोई ना कोई छोटी मोटी भौतिक बातें, देहाभिमान की बातें, व्यक्ति वस्तुओं का आकर्षण, अभी भी और इच्छाएं हैं, तब तो हम एकाग्र होकर तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। तो अब जबकि बाबा ने हम सबके ऊपर जिम्मेवारी रखी है और बाबा इतना प्यार से हमें निमित्त बना रहा है, पता है ना, जो निमित्त बनेगा वो उतना ही भाग्य प्राप्त करता है ना। आज दुनिया में लोग कितने कई बातों में योग्य होते हैं, पर उनको स्टेज नहीं मिलती है, क्षेत्र नहीं मिलता है अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करना या कर्म में लाने के लिए। हम सब भाग्यशाली हैं, हमें बाबा स्टेज देता है, कार्य क्षेत्र देता है। हम जितना भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं, बस लक्ष्य पक्का चाहिए, निष्ठा पक्की चाहिए, समर्पण पक्का चाहिए। यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। इसलिए ऐसे नहीं समझना है कि अब तो बाबा आते नहीं हैं तो कच्चे कमज़ोर भी चलता है, ये नहीं सोचना है। भगवान ने 86 वर्षों से ये यज्ञ रचा ही है इसी लक्ष्य से कि हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। इसलिए बाप दादा का साकारी से आकारी पार्ट बना, आकारी से अब निराकारी बना, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम धारणाओं में कमजोर चलते रहे, नहीं। बाबा के साथ अब सभी आत्माओं का डायरेक्ट हॉटलाइन कनेक्शन अब हुआ है। हाँ, समझ रहे हो ना? हाँ, चलो पहले तो हम बाबा के द्वारा, दादी के द्वारा मिलते थे, अब डायरेक्ट
निराकार बाप दादा से हम बच्चों का हॉटलाइन कनेक्शन है। इसलिए अभी तो और जागना है, अलर्ट बनना है और पूरी लगन से, पूरी धारणाओं के साथ हमें पुरुषार्थ करना है। इसलिए कोई भी नए भाई बहने मधुबन आए हैं या पुराने आए हैं, हमें जीवन के अंत तक इस योगी जीवन की धारणाओं को पक्का ही रखना है। हमें आधा अधूरा कमजोर रूप से चलना ही नहीं, क्योंकि लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा है। इसलिए कोई थोड़ी भी कमजोरी के साथ आए हो तो ब्राह्मण जीवन की धारणाओं को पक्का कर ले, पक्का योगी बनना है। और अब हमारा लक्ष्य जल्दी ही हमें फरिश्ता संपूर्ण कर्मातीत बनना है। जिसको पसंद है ये बातें, वो अपने दोनों हाथ ऊपर करे। बिल्कुल, हम सबको मिलकर एक दो को सहयोग देकर हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली, पक्की, पूर्ण बनानी ही है। हमें साक्षी होके एक दो को सिर्फ देखते नहीं रहना है, परंतु एक दो में उमंग उत्साह भरना है कि चलो सेवा के बड़े बड़े कार्यक्रम हम सब मिलकर सहयोग देकर संपन्न करते हैं ना। ऐसे ही हमारा मूल प्रोजेक्ट कौन सा है? सेवा तो हमें भी पुरुषार्थ कराती है ना, परंतु हमारा पहला प्रोजेक्ट है खुद को संपूर्ण बनाना, अपने आप को बनाना, है ना। नहीं तो बाबा मुरली में भी कहते हैं कि अंत में बाबा फिर याद दिलाएंगे धर्मराजपुरी में कि देखो मैंने तुमको कितनी बार कहा था पर तुमने माना नहीं। तो हमें समय से पहले, विनाश के पहले जितना जल्दी हो सके अपने आप को परफेक्ट बनाना है। अब हमें कमजोरी चलानी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कमजोरी के वश पुराने संस्कार अभी भी अपने में रखेंगे और उनके वश हम कोई न कोई विकर्म या व्यर्थ कर्म या साधारण कर्म करेंगे तो वैसे ही संस्कार बनेंगे। साधारण संकल्प, साधारण संस्कार हमारी स्थिति को साधारण ही रखते। क्यों हमें स्वमान नहीं है क्या? बाबा ने कितना ऊंचा हमें बनाया, कितना ऊंचा स्वमान है। हम भगवान के बच्चे हैं, इससे ज्यादा बड़ा स्वमान और क्या हो सकता है? डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व कल्याणकारी बाबा के हम बच्चे हैं और हम नई सतयुगी दुनिया स्थापन करने के निमित्त बने। आज भी बाबा ने कितना स्पष्ट रूप से बताया कि एक राज्य स्थापन करना है तो हमें क्या करना होगा। आज बाबा ने क्या बताया? स्वराज्य
अधिकारी बनना होगा। स्वयं मैं आत्मा राजा और जो भी मेरी कर्मचारी है, मन बुद्धि संस्कार और जो भी कर्मेंद्रियां हैं, न मुझे न मेरे कर्मचारी को धोखा माया से नहीं खाना है। अभी भी अपने आप में देखो, अभी भी हम आपस में कोई ना कोई छोटी छोटी बातों में कितना रिएक्ट करते हैं, व्यर्थ व्यवहार करते हैं, नकारात्मक व्यवहार करते हैं और उसका हिसाब कितना गुना बनता है। हाँ? ये तो बाबा की फिर भी कृपा है कि अच्छे कर्म के लिए बाबा कहता है एक का पदम गुणा। हाँ? फिर भी बाबा ने दया रखी है कि व्यर्थ कर्म विकर्म पाप कर्म करेंगे तो एक का 100 गुना दंड मिलेगा। तो ये भी हिसाब बनता है। अभी एक साकार मुरली में ही बाबा ने कहा ना कि अच्छे का अनेक गुना अच्छा जमा भी होता है, और अगर गफलत की सीजन के समय भूल से अगर किसान ने हल्की क्वालिटी का बीज बो दिया तो रिजल्ट क्या आएगा? अनेक गुना हल्की क्वालिटी का अनाज या फल उगेगा। सेम संगम युग में है। एक का अनेक गुना मिलने की सीजन में गफलत से अगर हमने विकर्म किए, व्यर्थ कर्म किए, तो 100 गुना हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। और अब हमारे अधिकतर लेन देन, कर्म व्यवहार, वाणी व्यवहार अब ब्राह्मणों के साथ है। चलो ज्ञान नहीं था तो पतित आत्माओं से पतित का लेन देन था, पर अब तो आपस में पवित्र ब्राह्मण आत्माओं के हिसाब किताब का लेन देन है। इसलिए हमें और सावधान रहना है कि मुझे हर श्रेष्ठ, सत्य, पवित्र, महान धारणाएं मुझे करनी, हल्की नहीं। श्रीमत को, नियम को, मर्यादा को तोड़ मोड़ कर, कमजोर करके धारण नहीं करना है। जो बाबा ने कहा है एज इट इज मुझे धारण करना है ना। हम कई बार अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपनी इच्छा के वश चलते हैं। भाई बाबा ने कहा है अमृत वेले उठो, तो अमृत वेला किसको हम कहते हैं? अमृत वेले का टाइम कौन सा है? 2 से 5 बजे के बीच, है ना। तो कम से कम 4 बजे उठकर 4 से 5 तो हम योग कर लें। ऐसा नहीं कि भाई हम तो जब उठते हैं तब अमृत वेला है। कहीं ऐसा अपने मनमत से बाबा की श्रीमत को भी बदल देते। जैसे बाबा ने कहा है कि घर गृहस्थ में रहना है, परंतु कैसे रहना है? कैसा रहना है? कमल फूल समान रहना है। अनासक्त कर्म योगी बनकर रहना है। परंतु कई क्या करते हैं, बाबा की श्रीमत आधी पकड़ लेते हैं कि देखो बाबा ने कहा है ना घर गृहस्थ में रहना। परंतु बाबा ने पूरी बात क्या कही है? कमल फूल समान रहना।
ऐसे नहीं है घर में रहना है, ऐसे बाबा ने कहा है। गृहस्थी बनकर नहीं रहना है, हमें ट्रस्टी बनकर रहना है। तो बाबा की पूरी श्रीमत को जिस ऊंचाई से जो श्रीमत बाबा देते हैं उसी रूप से हमें धारण करना है, तोड़ मरोड़ कर नहीं। हमें मनमत नहीं मिलानी है, श्रीमत अनुसार ही संगम युग का हमारा ब्राह्मण संसार, ब्राह्मण सेवा या जो भी हमारा पारिवारिक कारोबार है वो भी हमें बाबा की श्रीमत अनुसार चला। अपनी मनमत मिलानी नहीं है ना। एक दो को देख कर, एक दो के सीख कर मिलाई हुई बुद्धि नहीं, शुद्ध बुद्धि से चलना है, चलाना है और शुद्ध सेवा भाव से हमें बाबा का सेवा कारोबार करना है। तो अपने आप को देख लो, ये सारी बातें बुद्धि में रखो। यही समय है, अभी ही बाबा की मदद है, अभी ही संपूर्णता का ज्ञान है, फिर कोई चांस नहीं है। अभी ही हमें ज्ञान को गुणों में बदलना है और गुणों को भी शक्तिशाली रूप से धारण करना है। ये है हमारी संपत्ति। आज बाबा ने कहा ना, इस अलौकिक संपत्ति ज्ञान गुण और शक्तियों से अभी ही भरपूर करना है और प्रैक्टिकल चलना है। प्रैक्टिकल करने का यही समय है। इसलिए अब एक ही काम बाकी है, दिल व जान से, जिगरी लगन से, दिन रात की धुन लगाकर बस मुझे शक्तिशाली रूप से हर श्रीमत को संस्कार में लाना है, कमजोरी नहीं। और ये बातें हमारी दादियों ने भी और हमारे बड़े भाई बहनों ने, भल घर में रहने वाले भी बाबा के इतने अच्छे अनन्य बच्चे हैं जो बिल्कुल पूरी श्रीमत पर लंबे समय से चलते हैं। संस्कार ऐसे नहीं बनेंगे, लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। और समय अब कैसा चल रहा है आप सब देख रहे हो ना। अचानक कितने किस्से आप देखते हैं, एक्सरसाइज करते करते, खेलते खेलते अचानक ही शरीर छोड़ जाते हैं। कितने यंग लोग भी, कोई भी। तो ये समय ही है कि बाबा ने हमें पहले से जगाया है, अचानक एवर रेडी रहना है और बहुत काल का अभ्यास करना है। कई ऐसे समझते हैं बाबा के बच्चे कि अब क्या करना है, सब कुछ तो जान लिया, बहुत सेवा भी कर ली, अब क्या करना है। अब ही तो करना है, अब ही तो हम किनारे पर पहुंचे हैं, किनारे पर आके डूबना नहीं है। हाँ, अभी ही तो हमें मजबूती रखनी है। ये समय है ज्ञान को जीने का। ये ज्ञान जीने का समय है।
बहुत समय बाबा ने दिया पढ़ने का, पढ़ाने का, सेवा करने का, पुरुषार्थ करने का, बहुत पीरियड बाबा ने दिया। अब समय है प्रैक्टिकल स्वरूप बन के जीना है, ताकि मुझे देखने वाले मेरे ब्राह्मण साथी भाई बहने कोई भी मुझे नहीं कि बाबा तो ऐसे कहते हैं और ये पुराने भाई बहने तो ऐसा कर रहे हैं, कोई भी हमें देखकर मुझे नहीं, हमें देखकर सच्चा मार्गदर्शन मिले कि हमें कैसे ज्ञान में चलना होता है। तो बाबा ने कहा ना, स्वराज्य अधिकारी बनना है। अब कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करना है, बल्कि सत्कर्म करने हैं, और सत्कर्म भी निमित्त भाव से करके जमा करने हैं। 3 चीजें, विकर्म करने ही नहीं है। अब हमें सत्कर्म ही करने हैं और निमित्त भाव से, निर्माण भावना से सत्कर्म करें, ताकि संपूर्ण रूप से जमा हो और अनेक गुना बनकर सतयुगी भाग्य के रूप में हमें पूरी प्राप्ति हो। बाबा कहते हैं ना, अगर अभिमान आ गया तो फिर कुछ ना कुछ माइनस होता जाएगा, 100% फल नहीं मिल सकेगा। क्योंकि यहाँ हम अभिमान में आ गए, अपनी महिमा करने लगे, अपना प्रदर्शन करने लगे, आए हैं बाबा की प्रत्यक्षता के लिए और हम अपना ही शो करने लगे, तो ये सब माइनस हमारा होता है। तो बहुत ही सत्य की धार पर हमें अटेंशन से चलना है। एक धर्म स्थापन करना है, तो कौन सी बात आज बाबा ने बताई? हमारा एक धर्म कौन सा है? पवित्रता। तो संपूर्ण पवित्रता के धर्म का पालन करना है। और जहाँ पवित्रता है वहाँ ऑटोमेटिक शांति, प्रेम, सुख, आनंद अपने आप अनुभव होता है और आत्मा में शक्ति भरती जाती है। तो इस प्रकार नई दुनिया की स्थापना के लिए हम सब जिम्मेवार आत्माएं, ये पक्का लिख लेना सभी कि मधुबन और दिल्ली के भाई बहने पूरे जिम्मेवार है सतयुगी दुनिया स्थापन करने के लिए, स्वयं को सतयुगी देवता योग्य बनाना। हम कहते हैं ना, सतयुग की विशेषताएं क्या गाते, उस दुनिया की विशेषता क्या बताते? कि एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत और एक कुल। तो 2 बातें आज बाबा ने बताई है। एक भाषा माना रूहानी प्यार की भाषा, साइलेंस की भाषा, योग की भाषा हमें अपनानी है। भल मुख की भाषा हम सबकी अलग अलग है। मधुबन में भी आप देखो, पूरा भारत यहाँ हर
राज्य के भाई बहने यहाँ समर्पित होके सेवा करते हैं और वर्ष भर पूरे भारत के भाई बहने ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सब जगह आप देखो पूरे भारत भर और विश्व के लोग होते हैं। तो मुख की भाषा की बात नहीं है, हमें प्रेम की भाषा, रूहानी स्नेह की भाषा अपनानी, और मन की जो प्रेम की, शांति की, योग की भाषा है वो तो हर एक चेहरे और नैन से समझ ही लेते हैं। भले एक दो की भाषा न जाने, न बात कर सके, पर नैनों की भाषा से और वाइब्रेशन की भाषा से जो बाबा ने सिखाई है वो हमें अपनानी है और व्यवहार में लानी। एक मत श्रीमत, बस। हो सकता है मेरी मत आप न माने, आपकी मैं न मानूं, परंतु मैं और आप एक बाबा की तो मानेंगे ना। हाँ, एक बाबा की श्रीमत तो हम सब मानेंगे ना। इसलिए हमें ये पक्की धारणा रखनी है कि श्रीमत के अनुकूल जो भी बात है वो हमें माननी है। तेरी मेरी तो बात ही नहीं है। हाँ? अब ना मैं हूँ, ना आप है। आप और हम सब एक बाबा के बच्चे हो गए हैं। बाबा जैसा ही हमें बनना है, तो श्रीमत के अनुकूल जो बात है वो हमें माननी है। कई ऐसे करते हैं, अपनी जिद में लगे रहते हैं और अपनी मनमत से संगम युग में चलते हैं, परंतु नहीं, ये भगवान का संसार है। हाँ? संगम युग किसका संसार है? ब्राह्मण परिवार किसका संसार है? शिव बाबा का संस्कार। हमें बाबा की श्रीमत कोई भी कहे हमें माननी है, बस। और एक कुल माना, ईश्वरीय कुल के नियम मर्यादाओं से चलना है। बाकी जाति ज्ञाति की बातें नहीं है। उस देह अभिमान से तो हम निकल चुके हैं। हम बेहद के आत्म भाव को धारण कर चुके हैं। तो हमें बस ईश्वरीय कुल के नियम मर्यादा में चलना है। तो ये है श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ समय धारण करने का और अपने आप को पूरा शक्तिशाली बनाने का। ओम शांति।